अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। अब बड़े दिनों बाद इमरान वसीम सैर करने जा रहा था बाहर, और रोक लिया इसको। ओ भाई, वो जो इस्लामाबाद की हवाओं की खबरें चाहिए हमें जरा। यहाँ तो हम भी बैठे हैं, चीजें को रिसर्च भी की है, रोक लिया मैंने इसको। सैर शुरू करने नहीं जा रही थी। मैं भी वेट थोड़ा सा कम किया था, गेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर रूटीन बने। बहरहाल इमरान वसीम अब आपके साथ मौजूद है। इमरान, अपना पहले तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर बता दें। सियासी टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, बाकी तो मुझे नजर आ रहा है टेम्परेचर खुशगवार मौसम है। क्या टेम्परेचर है जहांगीर तरीन के बाद? पीडीएम तो शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई जितना जहांगीर तरीन नुकसान पहुंचा रहे। देखिए, इस्लामाबाद का टेम्परेचर, अगर आप मौसम की भी बात करेंगे तो मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। मई का महीना आपको पता है कि अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, लेकिन सियासी टेम्परेचर भी उसी शिद्दत के साथ, उसी पेस के साथ जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके सामने है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का मामला भी सामने आ चुका है। एक महाज नया खोला है जहांगीर तरीन ने। जहांगीर तरीन के जो उनके हम ख्याल ग्रुप हैं, उन लोगों ने बाकायदा बगावत का ऐलान कर दिया है। और आपके यूट्यूब चैनल पर मैं ये भी आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि 7 अप्रैल को भी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उस रोज बता दिया था कि ये इमरान खान के खिलाफ, उनकी वफाकी हुकूमत के खिलाफ और पंजाब हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत है। तो कल तो बाकायदा उन्होंने अपना एक अलहदा ग्रुप बनाकर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अपने पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद कर दिए हैं। तो इसके बाद कोई पीछे रह नहीं जाता। लेकिन इस पर जहांगीर तरीन को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहांगीर तरीन को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी उनके साथ हैं। और आज ये खबर भी सामने आई है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने नून लीग के साथ राब्ता किया है कि पंजाब की जो उस्मान बुज़दार की का जो ओहदा है, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के हवाले से नून लीग को जो है वो राब्ता किया गया है, अप्रोच किया गया। लेकिन नून लीग आपके सामने है कि नून लीग किसी तरह से भी बुज़दार को हटाना नहीं चाहती। अगर पंजाब में सबसे ज्यादा इमरान खान के बाद अगर कोई प्रोटेक्ट करता है उस्मान बुज़दार साहब को उनकी नाहली के बावजूद, तो वो मुस्लिम नवाज है, शरीफ खानदान है, नहीं चाहते कि उन्हें हटाया जाए। तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी एक ये महाज जो खुला जहांगीर तरीन वाला, उसके अलावा कल परवेज इलाही साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान के साथ शिकवा किया। और जो रिंग रोड वाला अभी स्कैंडल सामने आया है, तो उसके बाद टेम्परेचर हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मई के आखिर में यह भी नजर आ रहा है कि अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद पीडीएम भी शायद जो है खुद को मुतहरिक करने जा रही है, खुद को सरगर्म करने के लिए जा रही है। क्योंकि शहबाज शरीफ अगर लंदन चले जाते तो शायद पीडीएम खाब रह जाते। इसी तरह से उनके मामला चलते रहते, ना सुलह होती पीपल्स पार्टी में, ना अवामी नेशनल पार्टी वापस आती। अब चूंकि शहबाज शरीफ को रोक लिया गया है, तो शहबाज शरीफ के पास दबाव बढ़ाने का जो दूसरा रास्ता है वो यही है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ता किया है। और मौलाना फजल रहमान ने फिर शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर जरदारी से राब्ता किया, नवाज शरीफ से राब्ता किया, और तय यह पाया है कि पीडीएम को भी मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए, हुकूमत की मुश्किलात को देखते हुए दोबारा से उसी तरह से उसी पेस के ऊपर मुतहरिक किया जाएगा। अच्छा, इमरान, आपने जो बात की है, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी सी हम जरा जिक्र करते चलें इन चीजों का। आपको याद होगा कि जब यूसुफ गिलानी का इलेक्शन लड़ना था तो चौधरी परवेज इलाही से मिलने के लिए बिलावल खुद गए थे, और वहां जाके यही बात हुई। वहां यूसुफ गिलानी का इलेक्शन नहीं था, वो ये था कि बाकायदा पीपल्स पार्टी मुतहरक होके उस्मान बुज़दार के खिलाफ वो अदम एतमाद की तहरीक लाए। आपको ये भी याद होगा, फिर बाकायदा इनका वीडियो लिंक के ऊपर वो कॉल लीक हो गई थी जिसमें नवाज शरीफ, इसहाक डार, हमजा शरीफ और मरियम नवाज मौजूद थी, कि जिसमें बाकायदा हमजा ये बात हुई थी कि परवेज इलाही को पंजाब की पॉलिटिक्स में लाया जाए। मरियम तैयार थी इस बात के लिए, लेकिन हमजा ने इसको बड़ा रिजेंट किया था और कहा था ये हमारी सियासत, और अपने बोझ के नीचे आकर उस्मान बुज़दार अगर मर रहा है तो हमें मरने देना चाहिए। फिर ये भी एक मेन वजह थी। इसी वजह से, और आपने बड़ी सही बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी एक बात, जनरल बात बता देते ना कि यहाँ कोई भी आ जाए, मिसाल के तौर पर उस्मान गुजार को हटा भी दे, क्या क्या सिंध के अंदर महंगाई नीचे हो जाएगी? उसका ताल्लुक है पूरे पाकिस्तान के ऊपर आएगा। उस्मान गुजारी क्या कर लेगा? महंगाई खत्म हो जाएगी, लाकानूनी खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये सूबों के पास का मामला नहीं। और इमरान मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इससे पहले अगर हुकूमतें ले जाए तो सब में इससे बुरे हालात रहे हैं। इस गवर्नमेंट का एक एडवांटेज ये है कि जितने स्कैंडल आए इनकी इंक्वायरियां खुद की हैं उन्होंने, वरना तो दरखास्तें देते ना 56 कंपनियों के लिए। मैंने बड़ी लंबी चौड़ी दरखास्तें दी, हुकूमत ने खुद को इंक्वायरियां की थी। यहाँ तो ये कम अज कम एडवांटेज ये वाजे तौर पर है।
अब यहाँ और दूसरी जहां तक बात है जहांगीर के करीबी लोगों के अंदर जो मेन वजह है, मैं आज ये खबर पढ़ रहा था 1 दिसंबर 1972 की, ये जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर की खबर है और ये बड़ी मजेदार चीनी खबर की है। खबर है, हाँ चीनी की जी, खबर चीनी है। चीनी चोरों को माफ नहीं किया। ये कौन कह रहा है? जुल्फकार अली भुट्टो, द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। और ये मैं अपने पहले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जितना ये चीनी चोर माफी जो है ना, जितना स्कैंडल, जब ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने कहा था इमरान खान बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा मामला छेड़ लिया, गवर्नमेंट गिराने में और बनाने में बड़ा किरदार है। अब मैं आपके सामने मैं नाम रखने लगा हूं, अब नामों से जरा सोचिएगा, ये कुछ 44 लोगों की जो लिस्ट है ना मेरे सामने, मैं वैसे ही नाज़ीम बैकग्राउंड पे ये चल रही होगी, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे इन लोगों के बारे में। पहला नाम है जी असलम परवाना, जंग से ताल्लुक है, 2018 की इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, जो ज्वाइन 2018 में इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव है, रिमूव को हटा दिया गया था 2020 में। फैसल अयाज का जंग से ताल्लुक, आजाद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट सईद अख्तर नवानी, जिनको उन्होंने पार्लियामेंट लीडर किया, बक्कर से ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट है, पीटीआई को ज्वाइन किया 2018 के बाद। यानी बता रहा हूँ कि पीटीआई से इन लोगों का अपना कितना ताल्लुक है, या ये क्लैरिटी के साथ, यानी ये कहा जाए कि पीटीआई तो अपनी अपनी कोई अपना जो है ना पॉपुलरिटी खो बैठी, ऐसा नहीं है। अजमल चीमा का ताल्लुक फैसलाबाद से, इंडिपेंडेंट थे, 2018 में ज्वाइन की, और इस मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है। नोमान अहमद लंगड़ियाल, ये साहिवाल से ताल्लुक है, इन्होंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। अब्दुल अली दस्ती है, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट थे, पीटीआई ज्वाइन की 2018 में, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर है। ये मैं सब आपके नाम जो जितने मैं रख दूंगा सारे, ज्यादातर आपको वो लोग नजर आएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा ना, बैकग्राउंड पे आप सारा ये देख लीजिएगा। मैं जो उसमें जी जी। आप जो बात बात करने जा रहे हैं इसमें मैं भी थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं, आप 44 नाम लेना जरी सी बात है कि एक छोटे से प्रोग्राम में 10 से 12 मिनट के प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन 44 जो आपने लिस्ट थाम रखी है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो आजाद हैं। लेकिन ये वो आजाद लोग हैं जो कभी किसी सियासी जमात में नहीं जाते, अगर जाते हैं तो अपने वोटर्स के ऊपर जाते हैं। इनका अपने हलकों के अंदर बरादरीज़म की बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है और ये हमेशा जीत के आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि इन हल्के के अवाम ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करते हैं जिनका कोई एक किबला नहीं है। लेकिन जो आप पीटीआई के लोगों की आप बता रहे थे कि ये पीटीआई के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए, तो मोस्टली ये भी जो लोग हैं ये भी कभी एक जमात में नहीं रहे, ये भी पार्टियां बदलते रहते हैं। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इशारों के ऊपर चलते हैं, ये हवाओं के ऊपर चलते हैं। हवाओं का रुख देकर जिस तरह की हवाएं चलती हैं ये उसी सियासी जमात के साथ जाके मिल जाते हैं। अब जो आजाद लड़े थे उन्होंने देखा इमरान खान जीते, उनके साथ आ गए। तो ये इनको शिकवा करना, उसके साथ साथ खान साहब के साथ भी शिकवा बनता है कि आपने 2018 के इलेक्शन में ऐसे जो रोटेड एग थे इन्हें क्यों अपनी जमात में आपने शामिल किया। आपने 22 साल तक स्ट्रगल की, अगर 2013 के इलेक्शन तक देखें तो बड़े बड़े अच्छे नाम थे, लेकिन उसके बाद फिर देखा कि जहांगीर तरीन ऐसे जो इलेक्टेबल हैं उन्हें जमात के अंदर लेकर आया और इमरान खान को इस बात पे कन्विंस किया कि जब तक आप ऐसे लोगों को, ऐसे इलेक्टेबल को अपनी जमात के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। और इमरान खान फिर ऐसे लोगों को शामिल करके प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन इसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन साहब का मामला है, अजहर भाई मुझे आप बात करने का अगर मौका दें तो इसे आप दो एंगल से देखें। देखें, एहतसाब के निजाम के ऊपर इमरान खान साहब को कोई समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं, आप लॉयर हैं, एहतसाब के हवाले से जो सिस्टम है वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान साहब चाहे जितना मर्जी कह लें कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, तो क्या अदालतें जब जमानतें दे देती हैं तो इमरान खान साहब कितना आसान उन्हें रोक लेंगे, उनके खिलाफ कितना रजिस्टर कर लेंगे। अल्टीमेटली फैसले अदालतों ने करने हैं, रेफरेंस बनाने हैं नैब ने या एफआईए ने। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें, ये भी देखा जाना चाहिए, इमरान खान साहब को खुद ये देखना चाहिए कि तरीन के खिलाफ तहकीकात तो चल रही थी, तहकीकात तो नहीं रुकी थी, तरीन के खिलाफ भी चल रही थी, बाकी लोगों के खिलाफ भी चल रही थी। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने सिंगल आउट किया और जहांगीर तरीन के केस को सिर्फ ऊपर लेकर आ गए, क्या बाकी शुगर मिले नहीं थी? तो ये उनका मेन एतराज बनता है। और इस पे इमरान खान साहब को अगर वो अच्छा, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है आपने, यहाँ रुकना है। देखिए जहां तक ये बात है ना, मैं कराची की भी मैंने परसू रखा हुआ है, मैंने पिशावर में भी रखा हुआ है। ये जो कहना है ना कि सिर्फ जहांगीर तरीन को
ये शुगर माफिया के कॉन्टेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये उनका एक तरीकाकार है, एक वतीरा है अजहर भाई कि वो आप जानबूझ के बजा ऐसी फरमाएं, बातें करते आप हैं। बजा फर ऐसा आपकी नहीं फिर है। बात काटूं, आप बजा फरमा रहे हैं, केसेस सबके खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन क्या वजह है, इसको भी डिग आउट किया जाए ना, कि सिर्फ जहांगीर तरीन के केस को बाहर निकाला जाता है, उसी को सिर्फ जो है वो खबरों की जीनत बनाया नहीं जाता नहीं, है। यहाँ कौन है देखिए, इसे यहाँ देखे, पे ये भी देखना है। यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं इमरान, यहाँ देखें, बात ये नहीं है। आज बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा गया, खास तौर पर बैंकिंग कोर्ट के अंदर 2 जगह बेल फाइल की हुई है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को, कि क्या आप जहांगीर जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर तो वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वाजे तौर पर कह रहे थे कि गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये इस बात की तहकीक जो बड़ी बात है, ये जहांगीर तरीन और शुगर माफिया बड़ी इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं। जहांगीर तरीन को सियासत में पीटीआई वगैरह को बचाने का ताल्लुक नहीं है। उन्हें अपने कारोबार का और शुगर मिलों को जो, और जैसे मैंने जान के पढ़ा जुल्फकार अली भट्टो साहब का बयान उस वक्त का, मैंने क्यों पढ़ा है, मैंने इसलिए पढ़ा है कि ये हमेशा से ग्रुप जो है ना, आप सियासत में देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू, कुछ सबका जर्नैल, पीटीआई, ये सबको देख लें तो ये असूली तौर पर जहांगीर तरीन जो है ना, वो जहांगीर तरीन नहीं है। यानी मैं देख रहा था इनमें ज्यादातर कौन से जनूबी पंजाब के लोग हैं, चंद में देख लें। यानी मैंने अभी बैठकर ये देखे कि जो पीटीआई के कंटेस्ट किए ना, जिन लोगों ने, जिन्होंने पीटीआई का कंटेस्ट किया, वो है तकरीबन इस वक्त यानी 7 लोग, तकरीबन है जी 9 लोग हैं उधर से, और जो एमएनए में है वो एमएनए को 4 हैं, बाकी वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि बुनियादी तौर पर यहाँ इस, और एक बात और आपसे जरा, चले मैं मजाक नहीं पूछ लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल देख रहे हैं आप यहाँ। यहाँ मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ताल्लुक और प्यार और मोहब्बत है उनका। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। चले मैं सीधा आता हूँ आपकी तरफ। आपने शायद ट्विटर नहीं देखा आज। अगर आप ट्विटर देखते, उस पे सर्च करते, तो शायद गालिबन आपको एक ट्वीट मिल जाता जिसमें बहुत बड़ी खबर दी गई है। और खबर यह है कि 3 मुतालबात वजीर आजम इमरान खान से किए गए, और उन मुतालबात वजीर आजम इमरान खान ने फैसला करना है, लेकिन फैसला करना इतना आसान नहीं है। पहला मुतालबा एस्टेब्लिशमेंट का ये है, उसमें अदनान आदिल साहब का ये ट्वीट था, आप उन्हें जानते भी हैं, तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सामा में होते हैं। आज दिन तकरीबन 12-1 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मुतालबात एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आजम इमरान खान से किए, जिसमें पहला मुतालबा शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, दूसरा मुतालबा वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, किसी मौसर वजीर अला को पंजाब में लाया जाए जो गवर्नेंस को बेहतर कर सके, जो वेलफेयर अवाम की कर सके और अहल भी हो। तीसरा मुतालबा यह है कि ये जो एहतसाब का अमल है, इसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। और इस ट्वीट के आखिर में ये लिखा हुआ है कि इसी लिए जहांगीर तरीन ग्रुप को बनाया गया है। तो मकसद ये है कि 3 मुतालबात जिस तरह से अदनान आदिल साहब ने ट्वीट किया है, ये मान लिए जाते हैं। तो जितनी ये गर्द है, जितने ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पीटीआई पर, या पीटीआई की जानिब से जहांगीर तरीन पर, उनके हम ख्याल ग्रुप पर, या हम ख्याल ग्रुप की जानिब से वजीर आजम इमरान खान पर, उनकी काबीना पर, पंजाब में उस्मान बुज़दार पर, ये तमाम का तमाम जो मैस है, ये बैठ जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं आपको, मैं 2 मुतालबा तो मेरी समझ में आते हैं, बात देखिए मैं तीसरा मुझे भी नहीं आता। तीसरा मैं नहीं मानता इस बात को, बड़ी वाज़ेह तौर पर देखें ना, एहतसाब के मामले पे मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इसको कॉर्नर कर दिया जाए। जहां तक बात है उस्मान बुज़दार का, तो आपको पता है कि 30 एंकर्स की, जब सहाफियों की जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, अगर हम इमरान ये खान वाहिद, बात मानता। अजहर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, ये वाहिद मामला है उस्मान बुज़दार का। इमरान खान साहब की कभी नून लीग के साथ बनती नहीं, कभी शरीफ खानदान के साथ बनती नहीं। ये वहां पे वाहिद ऐसा एक आप कह लें कि सर्कल किया हुआ मामला है उस्मान बुज़दार का, जिस पर इमरान खान और शरीफ खानदान की नून लीग की राय एक है कि इसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा देखिए, बड़ी जबरदस्त बात आपने कर दी है सारी, और हालात और वाकया ये देखिए ना, आप लोगों तक या नाजरीन आप लोगों तक ये जो बात सारी पहुंचाने का मकसद ये है ना, मैं एक बात पे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ इमरान की, कि उस्मान बुज़दार और हम समेत इंडिपेंडेंट सब लोगों को इस पे है कि जितनी तबाही उस्मान बुज़दार ने की है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक है शहबाज शरीफ को बाहर जाने के हवाले से, शहबाज शरीफ ने ये जो प्लानिंग की थी ना, ये प्लानिंग गालिबन उनको एतमाद में लिए बगैर की थी एस्टेब्लिशमेंट की, जो एक ही दिन में, अगर
उन्होंने की होती तो ये कैसे था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का फैसला होता तो शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर ना चले जाते। तीसरा जो बयान उन्होंने किया है कि जनाब इस पे जो है टोटली एहतसाब का, एहतसाब में मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट में जो वजह जो है ना, जिसपे सारे खड़े हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर देख लें, आस-पास देख लें और अच्छा, अभी तक मैं जितना भी एक एक चीज़ बताना भूल गया कि तीसरा जो डिमांड अदनान आदिल साहब ने बताई है कि क इसलिए इस एहतसाब के अमल को कोल्ड स्टोरेज में डाला जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, इमरान खान के जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो हुकूमती अमूर हैं, जो दफ़ातर के अमूर हैं, जो वज़ारतों के, प्राइम मिनिस्टर के अमूर हैं, वो स्मूथली चलते रहें। इमरान खान साहब अपना अभी सुने, अभी इमरान खान साहब अपना जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से, लीगल रिफॉर्म के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है, उसका मतलब बात ये समझ आती है, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठें और ये एजेंडा आगे बढ़ाया जाए और इस तरह से पाकिस्तान को आगे चलाया जाए। अच्छा, मैं देखिए आप जो बात कह रही है ना, मैं वहाँ तक है इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ना इस लेकिन एहतसाब के पत्ते म फिर भी वैसे भी हटके इमरान खान साहब के बस में क्या है? इमरान खान साहब कैसे एहतसाब के अमल पर समझौता कर सकते हैं? वही तो बात मैं मैं पहले कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का ना अदालतों पे कंट्रोल, ना नैब के ऊपर कानून के मुताबिक कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर फिर अगर मुझे आप ऐड करने देंगे तो इमरान खान साहब को अपने तर्जुमानों को भी कंट्रोल करना होगा कि अगर नैब कोई कार्रवाई करता है, किसी को गिरफ्तार करता है, किसी की अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उसका दिफा नैब खुद आके करे, नैब का चेयरमैन करे, नैब का तर्जमान करे। हुकूमती लोगों का क्या काम है उस गिरफ्तारी की, उस अरेस्ट वारंट की वो आके डिफेंड करना नैब को शुरू कर दें तो उससे फिर तासुर जाता है कि नैब और हुकूमत एक ही है, तो ये तासुर को हुकूमत ने खुद ज़ाहिल करना है। आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमारा प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन आपने जो एंड में बात की है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है और इस पे कई दफ़ा हम चैलेंज भी कर चुके हैं कि एहतसाब के अमल में इमरान खान को कोई चीज़ साबित कर दे। नैब ने अब शुरू किया है कि अपनी वज़ाहत देने के लिए और ये भी हमने ज़ोर बड़ा डाला कि सियासी दबाव नहीं और चेयरमैन नैब ने भी ये बयान दिया, लेकिन ये जो इंप्रेशन जो हमारे वुज़रा ने, मिनिस्टर ने, एडवाइज़र ने ये रखा हुआ कि गिरफ्तारी करना और वो सारे मामले को अगर देखा जाए तो वो ये बात उनकी तरफ से एक मैं कह दूं कमी है, कोताही है या उन्हें समझ नहीं जज्बात में बात कर देते हैं और एहतसाब का अमल स्लो जो है ना इमरान खान चाहे भी तो नहीं हो सकता। ये नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, अदालतें अपनी जगह है, नैब कोर्टों ने सारा देखना है। ये कोई चौधरी कमरुज़्ज़मान वाला स्टाइल नहीं है जिसने जब जिन्होंने हुदैबिया के केस को बनने के लिए 3 चेयरमैन हमारी अदालतों ने उस वक्त अदालतें कह सकते हैं शायद किसी अगर पेज में हो कि 3 चेयरमैन हटा दिए थे। फिर अगला चेयरमैन चौधरी कमर जुबान था और दैबिया के ऊपर केस कैसे खत्म कर दिया गया था, ये रिकॉर्ड की बात है। इजाजत दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे इमरान को दोबारा फिर तकलीफ दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।